पावर स्टार पवन सिंह के फैंस के लिए बेहद बुरी खबर है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि उनका पार्टी में शामिल होने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं था। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हाल ही में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, राइज एंड फॉल शो छोड़कर भी आए थे। यहां तक कि पिछली बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, लेकिन अब लगने लगा था कि पवन सिंह के लिए रास्ता साफ हो गया है, तो अचानक कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अरे ऐसा कौन नेता होगा जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा? क्या कारण है कि पवन सिंह ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? कौन सी मजबूरी है गुरु? कहीं इसके पीछे वे विवाद तो नहीं जिनके साथ पवन सिंह का नाम पिछले कई दिनों से जुड़ा जा रहा है? इन सभी सवालों का आज हम आपको देंगे जवाब और बताएंगे कि चुनाव की घोषणा होने के बाद पवन सिंह को क्यों कहना पड़ा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत होकर नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। 11 अक्टूबर को दोपहर के आसपास पवन सिंह ने यह पोस्ट किया, जबकि आज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने के लिए आपका बेटा पवन सिंह पूरा पावर लगाएगा। अब पावर लगाने के अर्थ क्या है यह तो पवन सिंह ही जानते होंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है कि पिछले एक महीने में पवन सिंह के लगभग सभी पोस्टर में लिखा हुआ है सत्ता नहीं सेवा। अब जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है, जब उन पोस्टर्स का अर्थ समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी यह किसी को नहीं लगा था कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ लेंगे या चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर देंगे। इसके पीछे कई तरह के कारण हैं जो अब फिलहाल चर्चा के केंद्र में आ रहे हैं। हम एक एक कर उन कारणों पर बात करते हैं, बिल्कुल डिकोड करेंगे एक एक पहलू पर। पहला कारण है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। ज्योति सिंह के साथ उनका विवाद लगातार गहरा रहा है, जो पूरी तरह सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ज्योति सिंह ने गंभीर व्यक्तिगत आरोप पवन सिंह पर लगाए हैं और ये फिलहाल मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है। दूसरा कारण भाजपा की रणनीति है। जानकारी मिल रही है कि भाजपा पवन सिंह को इसलिए टिकट नहीं देना चाह रही क्योंकि उनकी निजी विवाद चुनाव में पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। खुद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनावी वक्त पर ऐसे निजी विवादों का सामने आना उन्हें भी असहज करता है। दूसरा विवाद भी आपके सामने है, अंजलि राघव विवाद, जिसमें वे मंच पर एक्ट्रेस की कमर को छूते हुए दिखे थे। इस विवाद को लेकर भी मामला कोर्ट पहुंच गया है। महिलाओं का वोट लेने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में महिला संबंधित विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते, इसलिए भाजपा ने उन्हें चुनाव न लड़ने की नसीहत दी और पवन सिंह को आखिरकार मानना भी पड़ गया। इस खेल में हार किसी की भी हुई हो, लेकिन जीत भाजपा की हुई। भाजपा ने अपने हार से सबसे बड़ा फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर भाजपा की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण पावर स्टार पवन सिंह बने थे। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया था एनडीए की तरफ से, मगर पवन सिंह ने निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ा, जिससे लगभग उन्हें 2,75,000 वोट आए। इससे भाजपा का पारंपरिक वोट बट गया और विपक्ष का उम्मीदवार राजा राम सिंह बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीत गए। अगर पवन सिंह मैदान में न होते तो भाजपा एनडीए के वोटों का बिखराव इस कदर नहीं होता और उपेंद्र कुशवाहा की जीत की संभावना ज्यादा होती। कहां? काराकाट लोकसभा सीट पर। पवन सिंह की लोकप्रियता और उनके वोट खींचने की क्षमता ने भाजपा को सीधा नुकसान लोकसभा चुनाव में पहुंचाया, जिससे काराकाट सीट एनडीए के खाते से चली गई। इस बार भी वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे। कौन से चुनाव? विधानसभा के। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पहल पर उन्हें पार्टी में यानी कि भाजपा में शामिल किया गया। तस्वीरें सामने आई और फिर अब अचानक चुनाव न लड़ने की बड़ी घोषणा हुई। लेकिन आप गौर करें कि पवन सिंह ने अपने पोस्ट में यह नहीं बताया है कि वे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं या क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं, या तीसरा
कि क्या कोई ऊपर से दिल्ली से दबाव उन पर है क्या? भाजपा पवन सिंह को सीधे चुनावी मैदान में न उतारकर अभी उनकी लोकप्रियता का लाभ पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर उठा सकती है, लेकिन इस पर भी संशय है कि पार्टी उनको मंच पे जाने देगी भी कि नहीं। पार्टी उन्हें भोजपुरी बेल्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित युवा और ग्रामीण वोटरों में प्रचार की जिम्मेवारी दे सकती है। आगे भाजपा उनके जनाधार को ध्यान में रखकर राज्यसभा जैसी कोई भूमिका भी दे सकती है। राज्यसभा सीट मसलन उनको दे दिया जाए, जिससे भोजपुरी समाज के वोटरों को साधा जा सके और पवन सिंह का सामाजिक प्रभाव पार्टी के साथ बना रहे। साथ ही लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा चेहरा और ट्रंप कार्ड के रूप में पेश करने की रणनीति भी पार्टी के पास है, ताकि उनका जनाधार पार्टी के पक्ष में मजबूत रहे। लेकिन यह बात भी है कि अभी तक भाजपा ने पवन सिंह को लेकर कोई जिम्मेवारी तय नहीं की है, न संगठन में, न विधानसभा चुनाव में और न ही रणनीतिक फ्रंट पर। कम से कम हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है फिलहाल। यानी फिलहाल वे बस भाजपा के हैं, क्या हैं ये पता नहीं। हालांकि शायद जल्द ही भाजपा उन्हें बिहार चुनाव में कुछ जिम्मेदारियां दे सकती है। दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज की टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा हालांकि पहले से तेज थी, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि ज्योति सिंह से उनकी मुलाकात चुनाव को लेकर नहीं बल्कि पवन सिंह को केंद्र में रखकर हुई। चुनाव लड़ने की घोषणा तो वे कई महीने पहले ही कर चुकी हैं। कौन? ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी। और अब प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात भी हुई। हालांकि मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने साफ कहा कि वे चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं बल्कि महिलाओं के हक और न्याय की आवाज बनने के लिए पीके यानी कि प्रशांत किशोर से मिली थी। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि ज्योति ने उनसे कोई टिकट या चुनावी मांग नहीं की, सिर्फ अपनी पीड़ा साझा की और महिला सुरक्षा की बात रखी है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर न तो सीएम है गुरु, न विधायक हैं, न सरकार में शामिल हैं और न ही महिला उत्पीड़न के खिलाफ कोई एनजीओ चलाते हैं। तो फिर ज्योति सिंह अपने साथ हुआ न्याय को लेकर प्रशांत किशोर के पास मिलने क्यों गए? मैं ये नहीं कह रहा कि वे नहीं जा सकती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उनकी क्या मदद करेंगे? पीके ने खुद कहा कि पवन सिंह भी उनके दोस्त है। और सबसे खास है इस मुलाकात की टाइमिंग यानी कि समय। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की एक लिस्ट आ गई और दूसरी, तीसरी और चौथी और उसके बाद की सभी लिस्ट जल्दी ही आने वाली है। अब प्रशांत किशोर ज्योति सिंह को चुनाव लड़वाएं या न लड़वाएं, लेकिन ज्योति सिंह चुनाव लड़ना तो चाह रही हैं। देखते हैं कि जनसुराज में उनका दाल गलता है या नहीं। बहरहाल पवन सिंह का टिकट तो कट गया है दोस्तों, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी टिकट की आस में शायद लगी हुई। लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी, लेकिन सिर्फ एक साल में ही स्थितियां बहुत हद तक बदल गईं। पवन सिंह लगातार चाहकर भी राजनीति में अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं। उनके विवाद घूम घूम कर उन्हें घेर ले रहे हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा शायद अभी कुछ और दिन बना रहेगा, लेकिन यह गुत्थी अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझी है कि पवन सिंह ने आखिर अचानक चुनाव न लड़ने की घोषणा क्यों की और किसके कहने पर की। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की। लेकिन जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपसे महज एक सवाल कि क्या वाकई ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का विवाद इतना बड़ा और इतना व्यापक हो चुका है कि भाजपा में तुरंत शामिल होने वाले पवन सिंह का टिकट इसलिए कट गया या उनको घोषणा करनी पड़ी कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ज्योति सिंह ने हर फ्रंट पर पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था? क्या पार्टी को यह एहसास हो गया कि पवन सिंह को टिकट देने के बाद पार्टी को महिला सुरक्षा के एंगल पर काउंटर करने में असहज महसूस होगी, इसलिए पवन सिंह को भाजपा में शामिल तो करा लिया गया, लेकिन उन्हें पार्टी में यानी यूं कहें कि उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया, और या यूं कहें कि उन्हें कह दिया गया दिल्ली से कि आप चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ज्योति सिंह पवन सिंह का विवाद इतना बड़ा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी पवन सिंह अपने लिए पॉलिटिक्स में अपनी कदम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्या वाकई ज्योति सिंह इतनी महत्वपूर्ण पवन सिंह के पॉलिटिकल करियर के लिए इतनी बड़ी रोड़ा बन चुकी हैं कि अब जब तक ज्योति सिंह और पवन सिंह का पूरा मामला सुलझ नहीं जाता, पवन सिंह हर बार पॉलिटिकल क्राइसिस से होकर गुजरते रहेंगे? जो भी आपको लगता हो आप हमें कमेंट कर लिख के भेजिए। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। वीडियो के अंत तक देखे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया बा। पावर स्टार पवन सिंह के लेके लगातार चर्चा चलत रहे तो हमने कुछ सोचनी है कि एगो स्टोरी पवन सिंह और ज्योति सिंह वाला मुद्दा पर भी होके के चाहिए, तो हमने कुल कह दिल बन गया। बाकी रहुआ की वीडियो पसंद आई तो वीडियो शेयर करी, इंस्टाग्राम पे हमने कुल के फॉलो करी, यूट्यूब पर देखा था नहीं तो यूट्यूब के आप सब्सक्राइब कर सके नहीं, बाकी फेसबुक पर हमने कुल के देखी और देखते रही फोर्थ पिलर बिहार। शुक्रिया।